गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीक जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से हम आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और जहाँ पे हमने ख़त्म किया था वो क्या था? डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। और उसमें हमने एम्ब्रियो तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद इसके अंदर एक आता है बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल। कौन सा आता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, आज पहले ये डिस्कस कर लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है और उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल देखिए क्या है। इट इज ए साइक्लिक फिनोमेना। इट इज ए साइक्लिक phenomenon that will takes place in human being में किस में होता है? फीमेल में। इन एवरी 28 डेज, हर 28 दिन बाद जो साइक्लिक फिनोमेना रिपीट किया जाता है ह्यूमन फीमेल्स के अंदर, उस साइक्लिक फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्यों है? देखिए जितने भी आपके कैटल्स है बेटा, उसके अंदर एक साइकिल पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? ओइस्ट्रस साइकिल। क्या कहते हैं उसे? ओइस्ट्रस साइकिल। एक होता है इसके अंदर ओइस्ट्रस साइकिल, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है और दूसरा कौन सा है? ओइस्ट्रस साइकिल है। ओइस्ट्रस साइकिल आपके कैटल्स के अंदर पाया जाता है। जितने भी कैटल्स हैं, जैसे आपका काव है, गोट है, बफेलो है, सिप है, कैमल है आपका। इसके अलावा अगर आप जंगली जानवर देखो तो उसमें एलिफेंट है। तो अलग अलग जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग जो एनिमल्स हैं, उन सभी के अंदर आपका एक साइकिल पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? ओइस्ट्रस। और जो एप्स होते हैं, जैसे मंकी है, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एप्स में आपका गोरिल्ला आ गया, चिंपैंजी आ गया, इन सब के अंदर कौन सा पाया जाता है बेटा? मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। कौन सा पाएगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल मिलेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे मैंने कहा हर 28 से 29 दिन बाद रिपीट किया जाता है। हर 28 से 29 दिन बाद क्या किया जाता है? रिपीट किया जाता है। और इसके अंदर कुछ साइक्लिक फिनोमेना होते हैं और वो फिनोमेना जरूरी होते हैं किसके लिए? एग प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए होते हैं बेटा? एग प्रोडक्शन इन ह्यूमन फीमेल। एग प्रोडक्शन इन ह्यूमन फीमेल। ठीक है, तो ये आपका जरूरी होता है। 28 to 29 डेज के बाद आपका रिपीट किया जाता है। तो जो एग प्रोडक्शन है ह्यूमन फीमेल के अंदर, वो इसी फिनोमेना के अंदर परफॉर्म किया जाएगा। अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन से फेजेस होते हैं जो आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्मेंस के लिए। देखिए ये जो है आपका 3 फेज के अंदर डिवाइड किया जाता है। प्रोलिफरेटिंग फेज, सेकेंड होता है ल्यूटल फेज, और थर्ड होता है बेटा कौन सा? मेंस्ट्रुअल फेज। कौन सा होता है? मेंस्ट्रुअल फेज। जो प्रोलिफरेटिंग फेज है उसके अंदर क्या होता है बेटा? ये आपका 14 डे का होता है। कितने दिन का होता है? 14 डे का। जैसे आज मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुआ, आज खत्म हुआ, तो कल से, आज की तारीख है 4, तो कल से मतलब 5 तारीख से और 14 तारीख तक, सॉरी 19 तारीख तक, 5 तारीख से 19 तारीख तक जो फेज होगा वो कौन सा होगा? आपका प्रोलिफरेटिंग फेज होगा। इस प्रोलिफरेटिंग फेज के अंदर क्या होता है? हार्मोनल चेंजेस आते हैं बेटा। कौन से चेंजेस आते हैं? हार्मोनल चेंजेस आते हैं। शरीर के अंदर हार्मोन्स बदलते हैं और वो हार्मोन्स जो हैं
वो हार्मोन्स क्या करते हैं, आपके ग्रेफियन फॉलिकल सेल, जैसे आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पढ़ा था उसके अंदर जो ग्रेफियन फॉलिकल सेल्स थे, उन ग्रेफियन फॉलिकल सेल्स के अंदर मैच्योरेशन लेके आते हैं। अब वो हार्मोन कौन से होंगे, आपने फीमेल जो हार्मोनल कंट्रोल पढ़ा था उसके अंदर दो हार्मोन पढ़े थे, एक तो कौन सा था, ईस्ट्रोजन था, और एक कौन सा था, प्रोगेस्टेरोन था। कौन से थे बेटा, एक तो ईस्ट्रोजन था और दूसरा कौन सा था, प्रोगेस्टेरोन था। अब शुरुआती जो 14 डे होते हैं उसके अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है, जो ओवरी होती है वो कंटिन्यूअसली क्या करती है बेटा, ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो सेक्रीट करती है। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज होता चला जाता है, जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, जो आपकी ग्रेफियन फॉलिकल सेल है, ग्रेफियन फॉलिकल सेल, ये आपकी क्या करेगी, मैच्योर होती चली जाएगी। और 14th डे को, जो 14th डे होता है आपका प्रोलिफरेटिंग फेज का, उस 14th डे को ये ग्रेफियन फॉलिकल सेल्स क्या करती हैं, एग रिलीज कर देती हैं। क्या करेंगे बेटा, एग रिलीज कर देंगे। कर दिया एग रिलीज। अब ये जो आपका एग रिलीज होता है, इसके तुरंत बाद हमने क्या पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, कि जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल सेल एग रिलीज करती है तो वो क्या बन जाती है, एंट्रम कैविटी। क्या बनती है, एंट्रम कैविटी। अब इस एंट्रम कैविटी के अंदर आपका एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह है ये। इस एम्प्टी स्पेस के अंदर, एंट्रम कैविटी के अंदर एक येलोइश फ्लूइड यहाँ पे सेक्रीट हो जाता है, येलो फ्लूइड। ये येलोइश फ्लूइड जो है ये आपका जैसे इसके अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है, ये क्या बन जाती है बेटा, जब खाली थी तब तो क्या थी, एंट्रम कैविटी। जैसे इसके अंदर येलोइश फ्लूइड सेक्रीट हुआ, ये आपकी कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, कॉर्पस ल्यूटियम। किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद आपका कौन सा हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, प्रोगेस्टेरोन। यहां पे आपका प्रोलिफरेटिंग फेज खत्म। दूसरा फेज आपका स्टार्ट हो जाता है, वो कौन सा होता है बेटा, ल्यूटल फेज। अब ल्यूटल फेज में देखिए क्या होता है, ये आपका सेकंड फेज है, और ये आपका कितने दिन लंबा होता है, 10 दिन लंबा, 10 डेज। अब तक हमारे पास क्या हुआ, ग्रेफियन फॉलिकल सेल मैच्योर हो गई, उसने एग रिलीज कर दिया। उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल सेल ने येलोइश फ्लूइड सेक्रीट किया, सेक्रीट करने के बाद वो कन्वर्ट हुई कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, और कॉर्पस ल्यूटियम ने क्या कर दिया, प्रोगेस्टेरोन हार्मोन सेक्रीट करना शुरू कर दिया। अब एक चीज आप याद रखिए, दोनों में से किसी एक ही हार्मोन की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज होती है ह्यूमन फीमेल्स में। दोनों हार्मोन्स की कंसंट्रेशन एक साथ इंक्रीज नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, किसी भी फिनोमेना के अंदर नहीं होती। या तो आपका एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा या फिर आपका प्रोगेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, दोनों में से किसी एक का लेवल बढ़ेगा आपका। तो अब जैसे ही प्रोगेस्टेरोन बनना स्टार्ट होता है, ऑटोमेटिकली ओवरी के अंदर से एस्ट्रोजन का जो फॉर्मेशन है या सेक्रीशन है वो बंद हो जाता है। तब एस्ट्रोजन का सेक्रीशन अगर बंद होगा तो उसका ब्लड के अंदर जो कंसंट्रेशन है वो भी डिक्रीज होगा। जब ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा और प्रोगेस्टेरोन का इंक्रीज होगा तो उससे एक बदलाव और आएगा, और वो क्या होगा, यूट्रस जो है उसके अंदर एंडोमीट्रियम ये लाइनिंग डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। इंटरनली यूट्रस के अंदर की तरफ एक लेयर डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, और उस लेयर को हम क्या कहते हैं, एंडोमीट्रियम लाइनिंग कहते हैं। ठीक है। दूसरा, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए, ताकि जो फिटस आपका डेवलप होके आए फर्टिलाइजेशन के बाद उसको होल्ड करके रखा जा सके, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जा सके। ये आपका कौन से फेज के अंदर होता है, ल्यूटल फेज के अंदर। ये 10 दिन लंबा चलता है, 10 दिन तक वेट किया जाता है कि भाई आपका जो फिटस है वो आ जाए यूट्रस के अंदर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लगभग 5 से 6 दिन बाद आपका जो जाइगोट है वो आपका ट्रांसफर होता है यूट्रस के अंदर। तब तक वो फैलोपियन ट्यूब तक ही आपका क्या करता रहता है, ट्रैवल करता रहता है। उसके बाद यूट्रस के अंदर भी ट्रैवल करता है कुछ समय के लिए, जब तक उसको एप्रोप्रिएट साइट नहीं मिल जाती। जैसे अगर मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर मार्केशन कर दिया जाए, 20 बेंच हैं और 20 ही बच्चे हैं, और हर एक बेंच को मार्क कर दिया जाए कि भाई ये बेंच इस बच्चे का है, या रोल नंबर से मार्क कर दिया जाए, और वो
बेंच जो है उसी बच्चे के लिए अवेलेबल है, वही बच्चा आगे इस पर बैठेगा, दूसरा नहीं बैठ सकता। उसी तरीके से जैसे ही आपका एग रिलीज होता है और प्रोगेस्टेरोन सेक्रेट होना स्टार्ट होता है, उसी टाइम के ऊपर यूट्रस के अंदर एक साइट डेवलप हो जाती है कि जो फीटस डेवलप होगा, जो जाइगोट डेवलप होगा, वो इसी साइट के ऊपर आके आपका क्या करेगा, प्लेसेंटेशन करेगा, जुड़ाव करेगा, यहीं से न्यूट्रिशन लेगा यूट्रस से। उस साइट के अलावा वो फीटस किसी दूसरी साइट के ऊपर ना तो अटैच हो सकता है, और अगर होने की कोशिश करे तो यूट्रस उसको होने नहीं देता। और उसी कंडीशन के अंदर जो मिसकरेजेस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं, तो जो आपका एप्रोप्रिएट साइट है उसी के ऊपर जाके फिटस डेवलप होता है या फिर अटैच होता है, तो उसमें लगभग 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। इसलिए इस फेज का जो टाइम पीरियड है वो कितना है बेटा, 10 दिन। 8 दिन के अंदर अंदर ये फाइनल हो जाता है कि भाई आपका जाइगोट जो है वो आके यहाँ पे अटैच होगा या नहीं होगा। उसके बाद 2 दिन जो है वो बॉडी को चेंज करने में लग जाते हैं अपने आप को। मान लीजिए अगर आ गया तो यही चीज़ आपकी कंटिन्यू फॉलो की जाती है, और अगर मान लीजिए नहीं आता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती है, जाइगोट नहीं बन पाता है, तो उस कंडीशन में 2 दिन लगते हैं बॉडी को अपने आप को चेंज करने में। कैसे? सबसे पहले तो आपका क्या किया जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम, जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये आपकी रप्चर कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है बेटा? रप्चर। रप्चर मतलब तोड़ दी जाती है, टूट जाती है। अब जब ये टूट जाएगी तो प्रोगेस्टेरोन का लेवल ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब प्रोगेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होगा तो ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल इंक्रीज होता है, यूट्रस के अंदर ये जो लाइनिंग बनी थी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये टूटनी शुरू हो जाती है। और इसके अंदर क्या थी बेटा? ब्लड वेसल्स। क्या थी? ब्लड वेसल्स, जो आप आर्टरी और वेन कहते हो जिनको, वो आपकी इसके अंदर मौजूद थी। ये ब्लड वेसल्स जो हैं ये आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ टूटती हैं। जैसे ही टूटना स्टार्ट करती हैं, थर्ड फेज स्टार्ट हो जाता है। और ये कितने दिन लंबा होता है? 4 दिन लंबा। कितने दिन होगा? 4 दिन। तो जैसे ये टूटनी स्टार्ट होती है तो ब्लड वेसल भी टूटेंगे, और ब्लड वेसल भी टूटेंगे तो आपका ये जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है ये बॉडी से बाहर आएगी, तो अलॉन्ग विद ब्लड, जो ब्लड वेसल्स टूटी हैं उनमें से जो ब्लड आएगा उसके साथ वो बाहर आती है। तो इसको दूसरा नाम क्या दे दिया जाता है? ब्लीडिंग फेज। क्या नाम दिया जाता है? ब्लीडिंग फेज। और ये कितने दिन तक रहता है? 4 दिन। ये सामान्य एवरेज है, मतलब किसी के अंदर 3 दिन, किसी के अंदर 5 दिन, किसी के अंदर 6 दिन भी होता है। तो एवरेज जो है वो हम कितना मानते हैं? 4 दिन मानते हैं। 4 दिन के अंदर अंदर यूट्रस की ये सारी लाइनिंग अलोंग विद ब्लड वेसल टूट के बाहर आ जाती है, और उसी कंडीशन को क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज कहा जाता है। ठीक है, ये 3 से 5 दिन में आपका कंप्लीट हो जाता है। एवरेज 4 दिन मानते हैं। तो हमने पढ़ा पहला फेज आपका कौन सा था? 14 दिन का, दूसरा फेज 10 दिन का, और तीसरा कितने दिन का हो गया? 4 दिन का। टोटल कितने हो गए बेटा? 28 दिन। कितने हो गए? 28 दिन। तो ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ओएस्टर साइकिल के बारे में मैंने बता दिया। जितने भी आपके छोड़ के एप्स को, एप्स में एग्जांपल कौन कौन से दिए बेटा मैंने? एप्स में एग्जांपल हो गए आपके, एक तो हो गया गोरिल्ला, एक हो गया चिंपैंजी, एक हो गया ओरेंगुटेन, एक हो गया मंकी, और लास्ट में कौन से आते हैं? ह्यूमन बींग्स। ये भी एप्स में ही आते हैं आपके। तो इनके अंदर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म किया जाता है। और इनको छोड़ के जितने भी मैमल्स हैं उसमें चाहे आप काव लगा लीजिए, बफेलो है, एलिफेंट है, या कैमल है, गोट है, सिप है, जितने भी मैमल्स हैं। मैमल्स का मतलब समझते हैं ना? मैमल्स का मतलब होता है जो आपके जन्म के बाद अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, मिल्क फीड करवाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मैमल्स कहा जाता है। तो छोड़ के एप्स को जितने भी मैमल्स हैं उन सब के अंदर ओएस्ट्रस साइकिल होता है, और जो मैमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब दूसरी बात आती है, डिफरेंस क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल में और ओएस्ट्रस साइकिल में? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो हर 28 से 29 दिन बाद रिपीट होता है, जबकि ओएस्ट्रस साइकिल जो है वो एनुअल होता है, मतलब साल में एक बार। ठीक है, ये डिफरेंस है। ये तो हर महीने हो गया भाई, 28 से 29 दिन में रिपीट हो गए, जबकि जो आपका ओएस्ट्रस साइकिल होता है वो साल में एक बार होता है। ठीक है, एक बार होता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। अब अगर मान लीजिए उस दौरान अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो फिर होगा, लेकिन वो कितने दिन में होता है? फिर 21 दिन में। उसका टाइम पीरियड कम है। अगर वो रिपीट होगा तो कितने दिन में होगा बेटा? 21 दिन में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 28 दिन ले लेगा, 21 दिन बाद वो रिपीट होगा, और उसमें भी अगर नहीं होती तो फिर 21 दिन बाद रिपीट होगा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड में भी डिफरेंस है, और आपका जो प्रेगनेंसी पीरियड है उसमें भी डिफरेंस है।
इसके अंदर सिर्फ एक ही फेज होता है, इसके अंदर ये 3 फेज होते हैं। ये आपका बेसिक डिफरेंस है ओएस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही आप कर लीजिए। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे जो आपका प्लेसेंटा क्या होता है, क्या उसके फंक्शंस होते हैं, पार्चुरेशन क्या होता है, ट्विंस क्या होते हैं, और जो लैक्टेशन प्रोसेस है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।